आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन पार्ट 1 कक्षा 12। सवाल इस तरह के हैं, यानी कि तीनों गुणनखंड जो है एक घातीय है और अंश की घात जो है हर से छोटी है। जब इस तरह के गुणनखंड होते हैं आंशिक भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, यानी कि एक्स अपॉन के एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री। तो हम क्या करेंगे, रेखीय गुणनखंड है तो नियतांक अपॉन के पहला गुणनखंड प्लस दूसरा नियतांक अपॉन के दूसरा गुणनखंड और प्लस तीसरा नियतांक अपॉन के तीसरा गुणनखंड। अब इसको ऐसे ही रखेंगे, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, इसको ऐसे ही रखेंगे और जो है इसका लघुत्तम ले लेंगे, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो एक्स माइनस वन गया तो एक ही साथ आ जाएगा यहाँ पे एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, बी की साथ आ जाएगा एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस वन और सी की साथ आ जाएगा एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू। यानी कि जो है उसको छोड़ के शेष गुणनखंड आ जाएंगे। अब इससे गया ये, यानी कि यहाँ पे जो बचा, यहाँ पे तो एक्स बच गया और यहाँ पे बच गया ए इंटू एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री प्लस बी इंटू एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस वन प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब क्या करेंगे, ए बी सी के मान निकाल लेंगे। जो तीन गुणनखंड है उनको बारी बारी से जीरो रख लेंगे यहाँ पे। तो क्या करेंगे, पहले समीकरण 1 में एक्स माइनस वन बराबर जीरो या एक्स बराबर वन रखने पर, जब एक्स की वैल्यू यहाँ पे वन रखेंगे वन आ गया और यहाँ पे वन रखेंगे तो वन माइनस टू माइनस वन और यहाँ पे वन रखेंगे तो माइनस के टू, ये आ गया। और यहाँ पे वन रखेंगे तो वन माइनस वन जीरो तो बी गुणा के जीरो और यहाँ पे वन रखेंगे वन माइनस वन जीरो तो सी गुणा के जीरो। यानी कि ये आ गया हमारा वन इक्वल टू टू ए और ए इक्वल टू वन अपॉन के टू। यानी कि ये आ गया हमारा पहली वैल्यू ए की वैल्यू। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में यानी कि इसी समीकरण में दूसरा गुणनखंड यानी कि एक्स माइनस टू बराबर जीरो या एक्स बराबर टू रखने पर, जब एक्स की जगह टू रखेंगे तो यहाँ टू आ गया और यहाँ टू रखेंगे तो ये जीरो आ गया है ना, और यहाँ टू रखेंगे तो टू माइनस थ्री माइनस वन, यहाँ टू रखेंगे तो वन, वन आ गया और यहाँ पे टू रखेंगे टू माइनस टू जीरो यानी कि सी गुणा के जीरो, यानी कि ये आ गया। यहाँ करेंगे तो टू बराबर ये जीरो और माइनस के बी, तो इसकी वैल्यू यानी कि बी की वैल्यू होगी माइनस के टू। अब क्या करेंगे, इसी समीकरण में समीकरण 1 में जो तीसरा गुणनखंड है एक्स माइनस तीन, उनको जीरो रखेंगे या एक्स बराबर तीन रखने पर, यानी कि एक्स की जगह समीकरण 1 में तीन रखेंगे, यानी कि यहाँ पे तीन रखेंगे तो एक्स बराबर तीन आ गया। यहाँ तीन रखेंगे तीन माइनस तीन जीरो यानी कि ए गुणा के जीरो, यहाँ तीन रखेंगे तो बी यानी कि जीरो आ गया और यहाँ तीन रखेंगे तो सी, तीन में से एक गया दो और तीन में से दो गए एक, यानी कि ये आ गया तीन बराबर दो सी या सी की वैल्यू आ गई तीन बटे के दो, यानी कि ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई। अब जो हमारा सवाल बना यानी कि इसलिए क्वेश्चन था आपका एक्स अपॉन के एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री डी एक्स, और हमने इसको चेंज करा था किसमें, ए अपॉन के एक्स माइनस वन, बी अपॉन के एक्स माइनस टू और सी अपॉन के एक्स माइनस थ्री, इसे मैं चेंज करता हूँ। अब क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू रख लेंगे। ए की वैल्यू आई एक बटे के दो, एक्स माइनस वन ऐसे कैसे, बी की वैल्यू आई माइनस के दो, एक्स माइनस दो ऐसे कैसे, और जो सी की वैल्यू आई तीन बटे के तो एक्स माइनस तीन ऐसे कैसे, यानी कि ये हमने रख लिया। अब क्या करेंगे, इनको तीनों को अलग अलग कर देंगे, यानी कि एक बटे दो बाहर आ गया
डी एक्स अपोन के एक्स माइनस वन, यहाँ पे माइनस दो बाहर आ गया, डी एक्स अपोन के एक्स माइनस दो, और यहाँ पे 3/2 बाहर आ गया, और डी एक्स अपोन के एक्स माइनस के 3, ये आ गया। अब समाकलन करेंगे 1/2, यानी कि 1/x का जो समाकलन है log x हो, तो इसका जो समाकलन हो जाएगा log x माइनस के 1 हो जाएगा, इसका log x माइनस के 2, और इसका 3/2 log x माइनस के 3, और प्लस के c समाकलन है, यानी कि इसका समाकलन भी ठीक इसी से रहेगा। जो दूसरा सवाल है, यानी कि ये आ गया, ये एक्स अपोन के एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, यानी कि अच्छा सवाल है। ये बोर्ड में 2024 के एग्जाम में आया था, है तो उसी की तरह का, फिर भी देख लेते हैं। यानी कि एक्स अपोन के एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस, इसको लिखेंगे ए अपोन के एक्स माइनस ए, बी अपोन के एक्स माइनस बी, प्लस सी अपोन के एक्स माइनस सी। अब क्या करेंगे, ए इसको रखेंगे ऐसा के ऐसे ही, यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे इसका, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस के सी, ये लघुत्तम आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ एक्स माइनस है तो इन दो की गुणा इसमें हो जाएगी, तो ए इंटू एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, इस तरह बी इंटू यहाँ पे एक्स माइनस सी, एक्स माइनस ए, और यहाँ पे सी इंटू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, ये आ जाएंगे। अब इससे गया ये, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बच गया आपका एक्स बच गया, और ये बराबर हो गया ए इंटू एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, प्लस के बी इंटू एक्स माइनस सी, एक्स माइनस ए, प्लस सी इंटू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, इसको समीकरण एक मानेंगे। अब तीनों गुणनखंड को एक एक करके जीरो रखेंगे, तो समीकरण एक में पहला गुणनखंड एक्स माइनस ए या एक्स बराबर ए रखेंगे। जब रखेंगे तो एक्स की जगह यहाँ तो ए आ गया, यहाँ पे ए रखेंगे तो ए माइनस के बी और ए माइनस के सी, ए रखेंगे ये जीरो आ गया, और यहाँ पे ए रखेंगे ए माइनस से जीरो, ये जीरो हो गया। तो जो ए की वैल्यू आ गई आपकी, ये सारा अपोन में चला गया, तो ए अपोन के ए माइनस बी और ए माइनस सी। अब समीकरण एक में एक्स माइनस बी बराबर जीरो या एक्स बराबर बी रख लेंगे, बी रखेंगे, बिल्कुल सही, यानी कि ए की वैल्यू आ गई आपकी कैपिटल ए के ना। अब इस प्रकार जो बी की वैल्यू आ गई, यानी कि यहाँ ए और बी चेंज हो देंगे, यानी कि यहाँ पे जब ए था तो ए माइनस बी, ए माइनस सी, तो बी है तो बी माइनस ए और बी माइनस सी। इसी प्रकार जो हम क्या करेंगे, समीकरण एक में एक्स माइनस सी बराबर जीरो रखने पर, यानी कि जो सी की जो वैल्यू आएगी, यानी कि यहाँ पे सी हो जाएगा बी की जगह, सी अपॉन सी माइनस ए और सी माइनस के बी, यानी कि ए बी सी की ये वैल्यू आ गई। तो देयरफॉर जो हमारा समाकलन था, हमारा समाकलन है एक्स अपॉन के एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी डी एक्स, यानी कि ये आया था आपका ए अपॉन के पहला गुणनखंड, बी अपॉन के दूसरा गुणनखंड, और सी अपॉन के तीसरा गुणनखंड, यानी कि इसका समाकलन कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, ए बी और सी की वैल्यू रख लेंगे, यानी कि ए बी और सी की वैल्यू, ए की वैल्यू थी आपकी ए अपॉन के ए माइनस बी, ए माइनस के सी, और इसका समाकलन कर देंगे एक्स माइनस ए का, बी की वैल्यू बी, यानी कि बी अपॉन के बी माइनस ए और बी माइनस सी, और यानी कि इसका समाकलन कर देंगे एक्स माइनस बी का, और सी की वैल्यू आ गई सी अपॉन के सी माइनस ए, सी माइनस बी, और इसका समाकलन कर देंगे एक्स माइनस सी का, यानी कि ये आ गई। अब इसको ऐसे ही रखा ए अपॉन के ए माइनस बी, ए माइनस सी, यानी कि डी 1/x का जो समाकलन हो log x हो, तो इसका समाकलन आ जाएगा log x माइनस है, ये ऐसे ही रहेगा बी अपॉन के बी माइनस ए
बी माइनस सी, इसका समाकलन आ जाएगा log एक्स माइनस बी। इस तरह ये ऐसे ही रहेगा सी अपॉन सी माइनस ए, सी माइनस बी, और इसका हो जाएगा log एक्स माइनस के सी, और प्लस सी जो है समाकलन नियतांक। दैट सोल्ड।